तो नमस्कार, आज स्वागत है आप सभी का इस ध्यान सत्र में। और आज का विषय है शरीर का बोझ मन की मुक्ति। ओके, तो आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि कैसे शरीर के बोझ से अपने मन को मुक्ति दिला सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। तो आइए, आज शरीर तनाव मुक्त यानी कि जहाँ शरीर ढीला होता है वहाँ मन स्वतः हल्का होता है। तो शरीर ढीला होता कैसे है? जब हम कभी-कभी क्या होता है कि लगातार एक ही सीक्वेंस में काम किए जाते हैं, एक ही मोमेंट में बॉडी के साथ काम किए जाते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमारे शरीर में कभी कहीं न कहीं तनाव बढ़ता है। और जब तनाव बढ़ता है तो हमारा मन जो है भारीपन होने लगता है। तो ऐसे केसेस में क्या है कि हम लोगों को छोटी-छोटी एक्टिविटी करनी होती है, जैसे अपने स्थान को बदलना होता है या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं या आप आनापान ध्यान कर सकते हैं या फिर आप पानी-वानी पी सकते हैं। बहुत सारी छोटी-छोटी एक्टिविटी होता है, जो आप एक ही मोमेंट में, एक ही स्ट्रक्चर में जो आप बैठ कर के काम किए जा रहे होते हैं, तो वहाँ से आप थोड़ा-सा अपने को रिमूव कर सकते हैं, थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि आपके बॉडी में, आपके शरीर में तनाव ना हो। ओके, क्योंकि अगर बॉडी में तनाव बढ़ता है तो हमारा मन जो है भारी होता है। अगर हम लोग छोटी-छोटी एक्टिविटी ऐड करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा मन भी स्वतः हल्का होने लगता है। तो आइए हम लोग जानेंगे कि आगे क्या होता है, इसके परिणाम क्या होता है, आज के हमारे लोगों की लाइफ़स्टाइल क्या हो चुकी है। तो आज एक सच्चाई है, आज की एक लाइफ़स्टाइल है, आज इंसान की वर्कलोड ऐसी है जो ऑफिस में बैठ कर के, अपने घर में बैठ कर के बहुत लंबे समय तक सिस्टम पर काम किए जा रहे हैं। लेकिन सिस्टम पर काम तो करते हैं, लेकिन ऐसे केसेज़ में अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। और कारण क्या होता है कि एक लंबे समय के बाद हम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, हमारे मन में भारीपन आने लगता है, हमारे मस्तिष्क उस लेवल से वर्क करने में वर्क नहीं कर पाता है, थकने लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लंबे समय तक बैठकर काम करना होता है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ लंबे समय तक कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्क्रीन पर बैठ के काम करते हैं, कंप्यूटर होता है, मोबाइल होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम अपने शरीर को ध्यान ना देते हैं, बल्कि अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। तो काम को इम्पोर्टेंट के साथ-साथ हमारे शरीर भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मशीन है, जिसको कि हमको ध्यान देना ज़रूरी होता है। अगर आज हम अपने शरीर को ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे केसेज़ में क्या होता है कि हमारा गर्दन, हमारे कंधे, हमारे पीठ पर अगर ध्यान नहीं देते हैं, तो एक समय के बाद हमारा शरीर थकने लगता है, हमारा मन काफ़ी भारी होने लगता है, जिसका हमारे शरीर पर, हमारे मन पर एक गलत असर पड़ने लगता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जब शरीर जवाब देता है, यानी कि एक समय के बाद जब हमारा शरीर है जवाब देने लगता है, तो परिणाम क्या होता है? आइए जानेंगे इसके परिणाम को। तो इसके परिणाम काफ़ी भारी होने लगते हैं, जैसे कि हमारे गर्दन में खिंचाव होने लगता है, कंधों पर भारीपन होने लगता है, कमर और रीढ़ में दर्द होने लगता है। बिना कारण का थकान बिना कारण के इंसान थकने लगता है। तो यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक तनाव का भी एक गहरा संकेत होता है। यूँ कहें कि यह एक शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी एक गहरा तनाव का संकेत भी होता है। लगातार हम लोग काम करते-करते क्या होता है कि अपनी शरीर पे ध्यान नहीं देने की वजह से ये सारी स्थिति हमारे अंदर पैदा होना स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है। ओके? तो तनाव पहले क्या होता था कि एक समय होता था कि जैसे हम लोग काम करते थे, तो एक समय होता था कि जब कुछ साल पहले जो है हमारे काम करने का स्टाइल अलग होता था। जैसे ऑफ़िस के अंदर हमारे चेयर भी अलग डिज़ाइन के होते थे, एकदम नॉर्मल तरीके का चेयर होता था, बैठने का भी तरीका कुछ और होता था। लेकिन अब इतना आरामदायक स्थिति में अपने ऑफ़िस को हम लोग सेट कर ले रहे हैं कि लगातार काम करते-करते हम लोग अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। एक एग्ज़ाम्पल हम ये भी दे सकते हैं कि जैसे आज हम लोग की लाइफ़स्टाइल, जैसे महिलाएँ हैं, घर में खाना बना रही हैं, या मान के चलिए कि कोई पार्लर से ब्यूटी पार्लर लेडीज़ है या जेंट्स है, तो अपने पार्लर के अंदर लगातार काम करते-करते, झुक कर के काम करते हैं, तो अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। एक समय के बाद क्या होता है कि उनकी शरीर, उनकी मस्तिष्क, उनकी
दिमाग जो है थकने लगते हैं। और एक समय था कि जैसे हम लोग यूँ कहें कि कभी एक समय था कि हम लोग घर में जब खाना बनाते थे पुराने समय में, तो ज़मीन पर बैठ के खाना बनाते थे और ज़मीन से बार-बार उठना और बैठना होता था और खाना बना लेते थे। तो वैसी महिलाओं के अंदर क्या होता था कि शरीर में एक एक्सरसाइज़ हो जाता था और उनके शरीर में एक तनाव नहीं होता था। जिसके कारण से वो मन से काफ़ी दिमाग से काफ़ी हल्कापन फ़ील करते थे। लेकिन आज के हमारे जैसे खाना बनाने की लाइफ़स्टाइल है कि हम सारा काम खड़ा होकर के करते हैं। हर काम हम मशीन के सहारे करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी शरीर जो है उस लेवल से एक्टिविटी नहीं कर पाती है, जिसकी वज़ह से हमारे शरीर में खिंचाव बनने लगता है। वही हम जैसे रसोई की काम अगर उठा-बैठी करके करते हैं, लगातार अलग-अलग मूवमेंट में करते हैं, जैसे कि आज हमारी बहुत सारी मशीनों के सहायता से हम काम कर रहे हैं। आज रोटियाँ खुद मशीन बना कर के दे रही है। आज जैसे कि मसाला पीसने की बात है, तो आज मशीन मसाला पीस के दे रहे हैं। कल के समय में एक ऐसा समय था कि मसाले खुद घरों में बैठ कर के तैयार किया जाता था। उसको पीस कर के सिल पर कहें या यूँ कहें जैसे भी। और या फिर और भी खाने के बनाने के तरीके होते थे, जो कि खुद से हाथ से किए जाते थे। लेकिन आज आधुनिक तौर पर देखा जाए तो ये मशीन के सहारे कार्य किए जा रहे हैं। तो ऐसे केसेज़ में क्या होता है कि हमारे शरीर पर लगातार असर पड़ रहा है, हमारा शरीर लगातार उसकी तनाव में आ रहा है और स्थिति क्या बन रहा है कि हमारा मन काफ़ी भारी होने लगता है और ऐसे केस में हमारे शरीर पर गलत असर पड़ने लगता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि जैसे गर्दन की खिंचाव से क्या होता है कि हमारे गर्दन पर यानी हमारे मन के अंदर जो ज़िम्मेदारियों का बोझ होता है, जिसके जो हमारे मन पर ज़िम्मेदारियों का बोझ होता है, वो कहीं न कहीं हमारे गर्दन पर प्रभाव डालता है। इसके बाद भावनात्मक और मानसिक बोझ जब हमारे अंदर पैदा होता है, तो ये कंधों पर भी असर डालना चालू हो जाता है। फिर जीवन का लगातार दबाव यानी कि जीवन में हम जिस लाइफ़स्टाइल में जी रहे हैं और वहाँ पर अगर लगातार दबाव वाली स्थिति में हम जी रहे हैं, तो रीढ़ में भी उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। यानी कि अलग-अलग वर्ग के अकॉर्डिंग, अलग-अलग सोच के अकॉर्डिंग, अलग-अलग हमारे शरीर पर, हमारे इंद्रियों पर उसका कहीं न कहीं असर हो रहा है। तो जब हम गहरे दबाव में होते हैं, तो शरीर उसे पकड़ लेता है। यानी कि मन की स्थिति का असर जो होता है ना, वो शरीर पर मन की स्थिति का प्रभाव जो है शरीर पर पड़ रहा है। तो एक समय के बाद हम लोग काफ़ी थकने लगते हैं, फिर हमारे काम करने की कैपेसिटी जो है, वो कम होने लगता है। तो ऐसे केसेज़ में हम लोग को करना क्या होता है, कैसे बचना चाहिए? तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आप सभी इस बात को समझ रहे हैं, इस बात से सहमत हैं? तो आप चैट में येस लिख सकते हैं, ओके। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि शरीर की गुप्त भाषा तनाव का विज्ञान होता है, ओके। यानी कि तनाव का प्रभाव आप देख रहे हैं कि एक तरफ तनाव का प्रभाव है, दूसरी तरफ शांति का। यानी व्यक्ति के जीवन में एक तरफ अगर तनाव की प्रभाव है या दूसरी तरफ शांति का, यानी कि राइट हैंड में आपके पीस है, शांति है और लेफ्ट हैंड में अगर आपके तनाव यानी कि स्ट्रेस है, तो आप दोनों हाथों को बाहर निकालिए और एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं इस सेशन के दौरान, ओके। तो राइट हैंड पर आप पीस को रखेंगे यानी शांति को रखेंगे और लेफ्ट हैंड पर तनाव यानी कि स्ट्रेस को रखेंगे, ओके। तो आइए थोड़ा-सा हम लोग एक्टिविटी करते हैं और समझते हैं इसको। तो तनाव वाली प्रभाव यानी कि तनाव वाली स्थिति में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड में हमारा तनाव है, तो मांसपेशियाँ सिकुड़ने लगती है, रक्त प्रवाह धीमा होने लगता है और तंत्रिका तंत्र अलर्ट मोड में चला जाता है। वही पीस यानी कि राइट हैंड में जो हमने पीस को रखा है, शांति को रखा है, तो यहाँ पर क्या बनता है कि कोमल अभ्यास का समाधान, यानी कि एक हम लोग कोमलता से एक अभ्यास करेंगे और इसकी एक समाधान भी है, जैसे कि मांसपेशियाँ स्वाभाविक रूप से ढीली होने लगती हैं, रक्त संचार फिर से बेहतर होने लगता है और शरीर को सुरक्षा और शांति का संकेत मिलने लगता है। कब? जब हम अपनी स्थिति को बिल्कुल एक बैलेंस में और शांति से अगर हम काम करें, तो हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होने लगता है। कहीं न कहीं हमारी वर्क काम करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, ओके? तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर।
कि मुक्ति का द्वार यानी कि मुक्ति का मार्ग अभ्यास की तैयारी। अब हम लोग कैसे इस पर मुक्ति प्राप्त करें, क्या इसकी तैयारियां होती है, आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं कि इसकी तैयारी है कि आरामदायक कपड़े पहने। सबसे पहले आज की लाइफ स्टाइल क्या है, हम लोग अपने कपड़े को भी कुछ अलग तरीके से अलग डिजाइन में पहन रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं उसका भी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा शरीर, हमारा मन इन सब चीज़ों से मुक्त हो, हमारे शरीर पर किसी चीज़ का प्रभाव ना पड़े, हमारा मन जो है भारीपन ना हो, शरीर में तनाव ना हो, तो ऐसे केसेस में क्या है कि हमें कुछ अपनी तैयारियां छोटी-छोटी नुस्खे अपनानी पड़ेगी। क्योंकि आइए हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले तो अपने हम ओढ़ावे पहनावे पर ध्यान देंगे कि हम एक आरामदायक कपड़ा पहने, जो हमारे बॉडी को खिंचाव में, तनाव में ना रखे। ओके, इसके बाद एक शांत जगह चुने, जहाँ भी हम रहे अपने माहौल को, अपने वातावरण को शांति से भरा हो, वो जगह जो है काफी शांत हो और वहाँ कोई कौतूहल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि श्वास को सामान्य और सहज रखें। हम लोग जो श्वास ले रहे हैं उसको काफी न्यूट्रल रखें, और बीच बीच में हम लोग सांस लेने और छोड़ने वाला एक्सरसाइज भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो कुछ समय केवल 10 से 15 मिनट ऐसा अगर हम लोग ध्यान देते हैं अपने श्वासों के ऊपर, तो हमारा शरीर ऐसे केस में वर्क के दौरान बैलेंस में आता है। ओके, फिर आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला कदम, जैसे गर्दन के तनाव को मुक्त करें। ओके, का डोम लिखा चिल्लाता नीचे लग। तो पहला कदम है कि गर्दन के तनाव को मुक्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग, जैसे गर्दन से हम लोग झुक के काम कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले इसके ऊपर एक आइए हम लोग अभ्यास करेंगे, इस पर ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम लोग गर्दन को बहुत धीरे धीरे सहजता से घुमाएंगे। जैसे कि क्या एक अभ्यास हम लोग करेंगे, तो आप सभी तैयार हो जाइए और इस सेशन के अंदर आइए हम लोग एक अभ्यास करते हैं। तो आप सभी अभ्यास करने के लिए तैयार हैं? ओके, आप चैट में लिख सकते हैं यस। और चलिए हम सभी मिल करके एक साथ एक अपने गर्दन के प्रति अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ढीला बैठ जाए, सबसे तो आप सीधा बैठ जाए, अपने बैकबोन को सीधा कर लें। ओके, बहुत बढ़िया। और इसके बाद अपने गर्दन को बहुत धीरे धीरे और सहजता से घुमाइए। ओके, तो अपने गर्दन को धीरे धीरे सहजता से घुमाइए। इसके बाद आप फिर दाएं, फिर बाएं, ऐसे लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। आप 2 से 4 बार कर सकते हैं। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी ने किया। अब वापस हम लोग आगे से पीछे करते हैं। ओके, यानी कि अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन, 2 से 4 बार आप कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप सभी ने ये अभ्यास की, बहुत अच्छा। अब हम लोग ध्यान देंगे, अब ध्यान देने वाले कुछ ऐसी बातें हैं कि इस अभ्यास के दौरान कोई झटका नहीं, यानी कि बहुत तेज से हम लोग झटका नहीं देंगे, एकदम आराम से न्यूट्रल वे में हम लोगों को मूव करना है, घुमाना है। ओके, और दर्द की सीमा पे ना जाए, मतलब ऐसा कोई दबाव में हम लोग काम ना करें ताकि हमारे अंदर एक एक्सरसाइज की जगह दर्द बन जाए। नहीं, इन सब बातों को ध्यान रखना है कि जितना आरामदायक स्थिति में अपने गर्दन को मूव करना है, घुमाना है। ओके, हर दिशा में 3 से 4 बार घुमाना है, इससे ज्यादा घुमाने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने ये अभ्यास किया। आप सभी, कुछ लोग कुछ हाउसवाइफ हैं, कुछ वर्किंग लेडीज हैं जो कि अपने शॉप, अपने पार्लर, अपने काम के दौरान ये सारी चीज़ों को अपना सकते हैं, इन सारे एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आप लोग काम करते हुए भी ये सारी एक्टिविटी छोटी छोटी आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऑफिस के अंदर ही करेंगे, आप जहाँ भी एक ही मोमेंट में अगर लगातार काम किए जा रहे हैं, तो उस जगह पर थोड़ा सा रुके और अपने गर्दन के प्रति ये थोड़ी सी अभ्यास जरूर करेंगे। एक छोटा सा अभ्यास आप करेंगे बहुत स्मूथली तरीके से। ओके, थैंक यू, आप सभी ने एक्सेप्ट की।
आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड चरण में यानी कि दूसरे कदम में हम लोग अपने कंधों को बोझ को उतारे। ओके, यानी कि जो कंधे पर हमारा बोझ है उसको हम लोग उतारेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कंधे भी बहुत भारी हो जाते हैं। तो आइए अब हम अपने कंधों पर नेक्स्ट अभ्यास हम लोग अपने कंधों से करते हैं। ओके, तो आप सभी तैयार हैं? तैयार हैं? ओके, तो आप सभी आराम से बैठ जाएंगे अपने बैकबोन को सीधा करके और थोड़ा कंधों पर हम लोग फोकस करेंगे। ओके, तो अपने कंधों को कानों के ऊपर, अपने कंधों को धीरे धीरे कानों के ऊपर उठाए और श्वास छोड़ते हुए उन्हें पूरी तरह ढीला छोड़ दे। ओके, तो आप सभी अपना वीडियो ऑन रखेंगे और इस अभ्यास को आप अवश्य करेंगे। तो आप सभी करें, कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कंधों को कानों की ओर ऊपर उठाए, कंधों को कानों की ओर ऊपर उठाए और श्वास छोड़ते हुए पूरी तरह से ढीला छोड़ दे। ये आप 4-5 बार कर सकते हैं। ओके, कीजिए कीजिए, बहुत अच्छा, आप कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सेकेंड अभ्यास है, इसके बाद कंधों को आगे और पीछे की ओर गोल गोल घुमाइए। इसके बाद इस अभ्यास में हम लोग आगे और पीछे गोल गोल घुमाएंगे। तो कीजिए अभ्यास, ये राउंड राउंड घुमाने वाला आप सभी करेंगे। एक बार एक साथ करेंगे सभी, स्टार्ट कीजिए। ओके ओके, अपने कंधे को आप गोल गोल पीछे पीछे आगे, पीछे से आगे की ओर, आप आगे और पीछे की ओर गोल गोल राउंड राउंड घुमा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसा करने से हम लोगों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। यह कंधों में जमा हुए गहरे तनाव को छोड़ने में मदद करता है। ओके, यानी कि अगर ये एक्टिविटी हम लोग एक छोटा सा अभ्यास करते हैं अपने वर्क के दौरान, तो हमारे कंधों में जो जमे हुए गहरे तनाव है वो छोड़ने में मदद करता है। ओके, तो आप सभी करेंगे इस अभ्यास को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब अगला चरण है, यानी कि तीसरा चरण में हम लोग रीढ़ में ऊर्जा का प्रवाह जगाएंगे। यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डियां होती है, जो हमारे बैकबोन होते हैं, वहां थोड़ा सा हम लोग छोटी सी अभ्यास करेंगे जहां से हमारे अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह होगा। ओके, तो आप सभी करना चाहेंगे? ओके, तो यस लिखिए ग्रुप में, चैट में यस लिखेंगे। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो आप सभी एक बार फिर से आप अपनी बैकबोन की यानी रीढ़ की हड्डियों पर थोड़ा सा फोकस हो जाएंगे और अभ्यास करें। ओके, आप बैठकर या खड़े होकर भी कर सकते हैं। आप चाहे तो बैठ भी सकते हैं, आप चाहे तो खड़ा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। और अपनी रीढ़ को श्वास के साथ धीरे धीरे आगे और पीछे की ओर झुकाइए। ओके, तो आप 2 से 4 बार झुकाइए अपने रीढ़ को आगे और पीछे की तरफ आप झुकाइए। झुका रहे हैं? ओके, झुकाइए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप इसका गहरा असर जो होता है वो लचीली रीढ़ और ऊर्जा का मुक्त प्रवाह होता है। इसका बहुत ही बढ़िया असर होता है हमारे बैकबोन पर। हमारी लचीली रीढ़ होती है और ऊर्जा मुक्त प्रवाह होता है। ओके, तो ये इस एक्टिविटी से बहुत ही बढ़िया असर होता है, बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है हमारे बैकबोन का, हमारी रीढ़ की। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अब हम लोगों को अपने शरीर के साथ सहयोग करना है, आदेश ना दे। ओके, यानी अपने शरीर को आदेश नहीं करना है, सपोर्ट करना है अपनी बॉडी को। तो क्या आप सभी
आज ऐसे भाग दौड़ भरी जिंदगी में जिस तरीके से हमारी लाइफ स्टाइल है, तो आप चाहती हैं कि हम स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बीमारियों से मुक्त रहें। तो अब क्या करना है कि हम लोगों को अपने शरीर को सपोर्ट करना है, आदेश नहीं करना है, सहयोग करना है। सपोर्ट इन अ सेंस मतलब कि जहाँ भी खिंचाव या तनाव महसूस हो रहा है, जहाँ भी तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, वहाँ ध्यान से श्वास छोड़े। श्वास छोड़ना है और श्वास को लेना है। ओके, तो यह अभ्यास जबरदस्ती नहीं बल्कि समझदारी और आत्मकरुणा सिखाता है। यानी कि इस अभ्यास को हम लोग जबरदस्ती नहीं करेंगे, एक समझदारी के साथ करेंगे, जिससे कि आत्मकरुणा हमारे अंदर जागृत होता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैसे एक व्यक्ति के अनुभव की बात करें कि एक व्यक्ति काम कर रहा है, तो लगातार वो अपने लाइफ में छोटी-छोटी काम के दौरान एक्टिविटी कर रहा होता है। और दूसरा व्यक्ति वही दूसरी तरफ व्यक्ति की बात करें, तो वो अवेयरनेस के अभाव में यानी कि जानकारी के अभाव में वो लगातार एक ही दिशा में काम किए जा रहा है। वन टाइम काफ़ी लंबे समय तक बैठे रह रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं कि आप यहाँ पर 2 व्यक्ति का तस्वीर देख रहे हैं। तो पहले व्यक्ति की स्थिति क्या है कि एक व्यक्ति जो दिन भर जिम्मेदारियों के बोझ में दबा रहता है, उसके कंधे हमेशा तने और भारी रहते हैं। ओके, तो जिसके दिमाग पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि जिम्मेदारी मत लो। हमारे जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना। ओके, अगर कहते हैं ना कि जिसके अंदर सही समझ आ गया है, जिसके अंदर अपने लाइफ के प्रति जिम्मेदारियां समझ में आ गया, तो वो व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे से चला पाता है। लेकिन जिम्मेदारी होना अच्छी बात है, लेकिन उस जिम्मेदारी को एक बोझ के तौर पर लेना ये बहुत ही गलत बात होता है। ये कहीं न कहीं हमारे शरीर को कहीं न कहीं यानी कि हमारे कंधे को यानी कि हमारे शरीर के पार्ट को प्रभाव डाल देता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि दूसरी तरफ आप देखेंगे, एक दूसरा व्यक्ति है कि जब वह रोज केवल 10 मिनट यह अभ्यास करता है, तो वह शारीरिक और मानसिक रूप से हल्का महसूस करता है। यानी कि यूँ कहें कि ज़िम्मेदारी लेनी बहुत अच्छी बात है और ज़िम्मेदारियों के दौरान हम लोगों को एक छोटी-छोटी एक्टिविटी मूड में रहना है, एक्टिविटी रोल में रहना है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से हमारी स्थिति जो है काफ़ी हल्का महसूस करते हैं। हमारी किसी भी बॉडी पर प्रभाव नहीं नेगेटिव प्रभाव नहीं आता है। ओके? तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान देते हैं, तो हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारा बॉडी जो है सेफ ज़ोन में रहेगा और हमारे अंदर काम करने की कैपेसिटी बहुत ही मल्टीपल हो सकता है। ओके, तो अब शरीर हल्का और मन हल्का। ओके, तो एक संतुलित जीवन का निर्माण। अब हम लोग जब छोटी छोटी एक्टिविटी के दौरान अपने रोज की दिनचर्या को क्रॉस किए जा रहे हैं, काम काम कर रहे हैं छोटी छोटी एक्टिविटी के साथ, तो अब हमारे जीवन में एक संतुलित जीवन का निर्माण यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्या आप सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक संतुलित जीवन हो, हमारे जीवन की संतुलन बना रहे? तो अगर आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, चैट में लिखिए, कमेंट कीजिए यस। ओके, तो आप सभी ने यस लिखा, आप सभी चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया। आज आप सेशन में पूरी तरह से समर्पित होकर के इस सेशन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज से आप अपने लाइफ में थोड़ी सी छोटी छोटी वर्क के दौरान एक्टिविटी करेंगे, तो आप काफ़ी स्ट्रांग फील करेंगे, कभी आप थकेंगे नहीं। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मानसिक तौर पर तनाव में कमी और अस्पष्टता फील करेंगे। इसके बाद
कार्य यानी कि ऊर्जा और फोकस में वृद्धि होता है। काम के दौरान हमारे अंदर ऊर्जा और फोकस में काफ़ी वृद्धि होता है। हम काफ़ी फोकस होकर के, ऊर्जावान होकर के अपने कार्य को कर सकते हैं। इसके बाद रिश्तों में अगर देखा जाए तो धैर्य और शांति, कहते हैं ना कि रिश्ते जो है ना, वो रिश्ते क्या चाहते हैं, रिश्तों में शांति चाहिए, रिश्तों में विश्वास चाहिए। जैसे कि यूँ कहें कि अगर आज की डेट में देखा जाए, मतलब एक उदाहरण के तौर पर यूँ कहें कि जैसे एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते होते हैं, या कोई आपके प्रियजन होते हैं, या एक बच्चा, एक पेरेंट्स और एक बच्चे होता है। जैसे बहुत सारे कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के दौरान बहुत कम उम्र में ही अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं। तो उनके अंदर एक अपने पेरेंट्स के प्रति भरोसा होता है, एक विश्वास होता है। ओके, तो उनकी रिश्ते हमेशा मजबूत बनी होती है। अगर वो 6 मंथ बाद भी अपने पेरेंट्स से मिलता है तो उसी मजबूती के साथ मिलता है। या यूँ कहें कि अगर एक कपल की बात करें कि कपल एक विदेश में रहता है, एक अपने देश में रहता है, तो उस रिश्तों में एक ऐसी धैर्य होती है, विश्वास होती है कि अगर 3 साल 4 साल बाद भी मिले तो उसी वही विश्वास और वही शांति के साथ उनकी मिलना होती है। यानी कि अगर हम अपने वर्क में थोड़ी छोटी-छोटी एक्टिविटी को अपनाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। हमारे रिश्ते में भी धैर्य, पीस और शांति कायम हो सकता है। ओके? इसके बाद स्वास्थ्य स्तर पर देखा जाए, तो हमारी स्वास्थ्य पर भी बहुत ही अच्छी संतुलन बनते हैं, यानी कि गहरी नींद की स्थिति होती है, फिर आरामदायक स्थिति होती है। यानी कि बहुत सारे लोग नींद तो लेते हैं, लेकिन आज देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को नींद के लिए दवा लेना पड़ता है, नींद की गोलियाँ खानी पड़ती है। लेकिन देखा जाए तो नींद तो हमारी स्वाभाविक होती है, नेचुरल होती है, यानी कि रात होना मतलब हमको नींद लेना। ओके? लेकिन वही आज लोगों की जो कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल है, जिसकी वजह से आज दवाइयों का सेवन करना पड़ रहा है। तो आप अपने वर्क के दौरान छोटी-छोटी एक्टिविटी आप करते हैं, जैसा कि अभी मैंने अभ्यास कराया, उस अभ्यास को अगर अप्लाई करते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य भी बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अगर हम रात को अगर नींद भी लेते हैं, तो शांति से और आराम से ले सकते हैं। इसके बाद अगर निर्णय की बात करें, तो अधिक स्थिरता और विवेक, जैसे निर्णय तो सभी लेते हैं, काम के दौरान हम लोग को अच्छे और बुरे का निर्णय लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि निर्णय के अकॉर्डिंग ही हमारा वर्क होता है। ओके? और उस वर्क का रिजल्ट जो है हम सबके सामने आता है। जैसे कहते हैं कि निर्णय जो होता है मन से होता है, बुद्धि उसकी जजमेंट करती है, और उसी को हम लोग अपने कर्म में उतारते हैं, जिसका रिजल्ट बनता है, और उसको एक हम संस्कार से ऐड करते हैं, संस्कार जैसे शब्द से ऐड करते हैं। तो वो निर्णय आपके किसी भी दिशा में हो सकता है, आपके जीवन के, आपके करियर के, आपके वर्क के। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड करते हुए आगे बढ़ते हैं, छोटी-छोटी एक्टिविटी के साथ जी रहे होते हैं, छोटी-छोटी कुछ समय के लिए बीच-बीच में हम लोग अपने मेडिटेशन के बीच-बीच में हम लोग ब्रेक लेते हैं, अपने श्वासों पर, अपने शरीर पर थोड़ी कमांड करते हैं, तो हमारे अंदर की जो निर्णय शक्ति है, जिसको हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, यानी कि अधिक स्थिर और विवेकशील। कहते हैं ना कि विवेकशील होना सबसे उत्तम कार्य होता है। व्यक्ति के अंदर एक विवेक होता है, और जो व्यक्ति अपने विवेक के साथ जीना सीख ले, ये सबसे बड़ी बात होती है। ओके? तो यूँ कहें कि जब तनाव कम होता है, तो जीवन स्वाभाविक रूप से संतुलित होता है। ओके? तो हम लोग अभी तक जो अभी अभ्यास किए, जो एक्टिविटी किए, तो अब हम यहाँ से अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर के तनाव को रिमूव कर सकते हैं, और स्वाभाविक रूप से संतुलित जीवन जी सकते हैं। ओके? तो कितने लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है, आगे की जर्नी हम लोग कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, आपसे भी आगे की जर्नी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो आप यस लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी को ये जर्नी बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, वेरी गुड। तो आइए, हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे संकल्प होते हैं, जो हम मन को संतुलित रखने के लिए, इसको आप चाहे तो दोहरा सकते हैं, या इसको मन ही मन बोल सकते हैं।
तो आइए हम लोग अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसे संकल्प है जो हमारे जीवन को संतुलित रखने में सहायक होता है। तो ऐसे संकल्पों पर आज हम विचार करेंगे और अपने लाइफ में कोशिश करेंगे, जीवन में धारण करेंगे। तो जैसे कि धीमी गहरी श्वास के साथ इन्हें महसूस भी करेंगे। ओके, तो तो कुछ बिंदु है जिस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो आप सभी जानना चाहेंगे? ओके, जानना चाहेंगे तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मेरा शरीर और स्वस्थ और संतुलित है। ओके, तो इसको हम लोग हल्के आवाज में बोल सकते हैं या आप महसूस भी कर सकते हैं। तो आप एक स्थिति में बैठ जाएं और एक एक पॉइंट को महसूस करेंगे। ओके, ओके, तो सबसे पहले हम लोग महसूस करेंगे कि और मेरा स्वास्थ्य संतुलित है। नेक्स्ट, मेरा मन शांत है और स्थिर है। ओके, मैं अपने विचारों को समझ रहा हूँ। मैं अपने विचारों को नियंत्रित कर चुका हूँ। मैं हर परिस्थिति में संतुलित निर्णय लेती हूँ। मेरे जीवन में शांति, स्पष्टता बढ़ रही है। मेरे परिवार में प्रेम और सामंजस्य है। मैं धन और अवसरों को संतुलित रूप से आकर्षित करता हूँ। मेरे लक्ष्य स्पष्ट है और मैं उनकी ओर बढ़ रहा हूँ। मैं मानसिक रूप से मजबूत बन रहा हूँ। फील करेंगे, महसूस करेंगे कि मैं मानसिक रूप से मजबूत बन रहा हूँ। मैं अपने जीवन का संतुलन स्वयं बना रहा हूँ। ओके, तो ये सारे ऐसे अपने दैनिक जीवन में संकल्प है, थॉट है, जिसे कि आप फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं। आप डेली इसको एक बार बोल भी सकते हैं। ये हमारे द्वारा बनाए हुए ये संकल्प है। आप चाहे तो इसके आधार पर आप खुद का भी अपना संकल्प बना सकते हैं जो आपकी लाइफ में चाहिए है। ओके, तो जो आपको चाहिए कुछ ऐसे 10 से 11 संकल्प आप नोट करेंगे और डेली एक अभ्यास के दौरान इसे महसूस करेंगे। तो ये चीजें आपके जीवन में यानी कि पूरी तरह से न्यूरॉन्स के अंदर ये सारे संकल्प डिजाइन स्वतः होने लगेगा जब आप इसके साथ जीना चालू कर देंगे, इन सारे विचारों को महसूस करना चालू कर देंगे। ओके, तो आज रात को हम लोग इस तरह से ये संकल्प जो मैंने 11 ऐसे संकल्प आप सभी के सामने रखा, तो आप ऐसे थॉट को, ऐसे संकल्प को आप दोहराएंगे, फील करेंगे, या आप चाहे तो आप खुद का भी अपना थॉट बना सकते हैं जो आपको चाहिए। ओके, तो इस अभ्यास को हम लोग ठीक सोने से पहले करेंगे। ओके, जब आप सोने जा रहे हैं उस टाइम में इस अभ्यास को करेंगे। इसके बाद गर्दन और कंधे को हल्के से घुमाएंगे। ओके, और तीन गहरी सांस लेंगे, 3 से 4 गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे गर्दन को घुमाएंगे और नींद से पहले इसका जरूर करेंगे। और इसके बाद आप स्वयं से पूछेंगे, एक सवाल करेंगे कि मैं आज ऐसा क्या ढो रहा हूँ। एक आप सवाल करेंगे कि आज मेरे मन पर ऐसी कौन सी भारीपन है जिसे मैं ढो रहा हूँ। ओके, और इसके बाद आप सॉल्यूशन पर बात करेंगे कि जिसे मैं अभी छोड़ सकता हूँ। यानी कि आज एक प्रॉब्लम पर अपने आप से बातें करेंगे, कैसे हमारे लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम है जिसे मैं ढो रहा हूँ। ओके,
और नेक्स्ट आप एक सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे अपने आप से कि जिसे मैं अभी छोड़ सकता हूँ। ये 2 चीज़ें क्लियर ज़रूर करेंगे। अगर आप ऐसा डेली करते हैं तो आपके ब्रेन में जो भी पेनफुल बातें हैं, पेनफुल चीज़ें हैं, जो काफ़ी लंबे समय से आप हो रहे हैं, तो उन सारे बोझों से मुक्त हो सकते हैं। ओके? तो आइए अब शरीर में जमा हुआ तनाव दरअसल शरीर में जमा हुआ तनाव दरअसल मन का बोझ होता है और जैसे जैसे शरीर ढीला होता है वैसे वैसे जीवन हल्का हो जाता है। ओके, तो थैंक यू। आज का ये स्लोगन है और इस स्लोगन पर आप जरूर विचार करेंगे कि शरीर में जमा हुआ तनाव दरअसल मन का बोझ होता है। जैसे 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 शरीर ढीला होता है वैसे वैसे जीवन हल्का हो जाता है। ओके, तो थैंक यू। आज के इस सेशन में आप सभी को आने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। और मिलते हैं कल डे 5 में। आज के सेशन हम लोग यहीं पूरा करते हैं। तो धन्यवाद, धन्यवाद।